नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। अब हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसका पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, लेकिन चीज़ जो इसके अंदर कही गई है वो काफ़ी आसान है। बचपन से आप करते आ रहे हैं 6-7 क्लास से। तो इसमें कोई भी एक रैंडम नंबर ले लीजिए, उसे किसी रैंडम नंबर से डिवाइड कीजिए तो आपको एक स्पेशल नंबर मिलेगा जिससे वो डिवाइड किया जा रहा है। और अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो एक रिमाइंडर मिलेगा। अब ये जो आर है उसके लिए कंडीशन ये है कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी होगा। मतलब जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पे? एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्यू को हम क्वोशिएंट बोलते हैं, आर को हम रिमाइंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे एक रैंडम नंबर ले लेते हैं हम 5, डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे रैंडम नंबर 2 से, 2 2 ज़र 4, रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ पे हम 5 को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 5 को कर सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। तो ये रैंडम नंबर ए हो गया, ये रैंडम नंबर बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। तो जो आपने सीखा होगा डिवाइड एंड चेक योर आंसर, तो उसके अंदर जो इक्वेशन आप स्टेप बाय स्टेप कर देते वो सिंगल इक्वेशन में लिखा हुआ है। बस यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स मैंने, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ना थियोरेटिकली मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझने में लगता है पर है बहुत इजी। तो हम देखते हैं 3 4 5 6 7 ये नंबर है, और भी ज़्यादा नंबर ले सकते थे इन टर्म्स ऑफ 2 के अलावा किसी भी टर्म में हम इसे एक्सप्रेस भी कर सकते थे। जैसे 3 को एक्सप्रेस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, यानी 2 1 2 प्लस 1 3। 4 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। 5 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। 6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1। तो आपने देखा 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर है वो 2 से छोटा है या फिर 0 है, दोनों ही केस में 2 से छोटा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या देख सकते हैं कि जो इवन नंबर्स होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2k प्लस 0 या फिर सिंपली 2k। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इवन नंबर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है। ऑड नंबर्स की बात करें तो वो 2k प्लस 1 है। ठीक है, 2 से किसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपका एक 1 बच जाता है। इसी तरह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार हम 4 5 6 7 को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ 3। तो आप देखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 0 6 आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे 1 है, 2 है, 0 है, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 होना चाहिए यहाँ पे, है ना। 6 प्लस 1 7, तो 1 2 0। तो आप पाएंगे कि 3 के टर्म्स में जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी रैंडम नंबर को, चाहे आप इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर उठा लीजिए, उसका एक्सप्रेशन बनेगा 3k प्लस 0 यानी 3k, या 3k प्लस 1 होगा, रिमाइंडर 1 आने वाला होगा, या 3k प्लस 2 होगा। तो यही 3 कंडीशन होती हैं जहाँ पे आप देखेंगे जो r है वो 3 से छोटा ही है, 0 है, 1 है और 2 है। अब कुछ क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। इनको एक्सप्रेस करना है 5 6 7 8 9 10 11 को इन टर्म्स ऑफ 4 या 5 करना है। मैं कोई भी रैंडम नंबर 7 उठा रहा हूँ और 4 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ 7 को। तो 4 इंटू 1, 4 1 ज़र 4, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास 3। 8 को करूँगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। 9 को करूँगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 प्लस 1। 10 को करूँगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। 11 को करूँगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। ठीक है, अब ये सीरीज दोबारा रिपीट हो जाएगी 0 1 2 3, यही मिलेगा आपको आर के लिए, है ना। तो आपने देखा कि जो आर वाला टर्म है वो 4 से लेस है हमेशा। तो यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि किसी भी रैंडम नंबर को उठा लीजिए, मान लीजिए 19 को उठा रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ 6 एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो 19 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 3 ज़र 18 प्लस 1। 20 को करेंगे तो प्लस 2, 21 को करेंगे प्लस 3। तो आप देखेंगे जो आर आ रहा है वो हमेशा लेस देन 6 ही आएगा। तो यही कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आगे हम HCF पे बात करते हैं।
तो HCF का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर दो नंबर्स के बीच में कॉमन होता है, जो डिवाइड कर सकता है, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम बात करें 100 और 75 की, तो इसे डिवाइड करने वाला 5 भी है, ठीक है। इसे भी 5 डिवाइड कर देगा, इसे 25 डिवाइड कर देगा, इसे भी 25 डिवाइड कर देगा। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा? 25 एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा इनका, उसी को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 25 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 75 और 100 को एक साथ डिवाइड कर सके, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। अब इसे हम निकालते कैसे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, सिर्फ डिवाइड है। दो नंबर हैं आपके पास, 867 और 255, ठीक है। आपको डिवाइड करना है छोटे नंबर से बड़े नंबर को तब तक जब तक कि 0 ना आ जाए, और आपको मिल जाएगा आपका HCF। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4 बनेगा, और 2 5 ज़र 10, तो ये आ जाएगा आपका 5 तक। 3 से एक बार देख लेते हैं, 3 2 ज़र 6 बनेगा, 3 5 ज़र 15 का 1 कैरी जाएगा तो 7 बनेगा। और अगर हम 4 तक चले जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 4 ज़र 8 और 4 5 ज़र 20, कैरी होके यहाँ पे 10 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो एक स्मार्ट मूव हमारा 3 ले लिया हमने, ठीक है। 3 5 ज़र 15, 3 5 ज़र 15 16, ये आ गया 7। यहाँ से बच गया आपके पास 100। अब इससे फर्दर आप डिवाइड करेंगे 255 को, 255, ये तो बहुत सिंपल है। 100 2 ज़ार दिख रहा है हमें, 200 आ गया 55। अब आप 55 से डिवाइड करेंगे 100 को, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा उससे क्वेश्चन को आप रिपीटेडली डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि 0 ना आए। 55 1 ज़ार 55, 2 5 ज़ार, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 5, 9 में से 5 गया 4, और 45 को डिवाइड 45 से डिवाइड करेंगे 55 को, मतलब जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इस काम को रिपीटेडली करते रहेंगे। 45 बच गया 10, इधर आ गया 45, 4 ज़ार 45, 5 आ गया है आपके पास। अब आप 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ार 10, फाइनली आपका 0 आ गया। तो आप मान सकते हैं कि 5 जो होगा वो इन दोनों नंबर का HCF होगा। अब एक मिस्टेक मुझसे हो गई है जो मैंने नोटिस नहीं की, यहाँ पे 867 लिखा था, पर मैंने गलती से यहाँ पे 865 लिख लिया है। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर एडिटिंग कर दूंगा, नंबर्स की तो बात है, इन दोनों का भी तो HCF होता ही होगा कुछ, तो वो जो होता है वो हमने निकाल दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें आपसे बोला गया है कि HCF ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटन एज 65m माइनस 117, फाइंड m। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको HCF निकालना है, फिर इस वाली इक्वेशन से इक्वेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो 65 डिवाइड करेगा 117 को, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, ये ऊपर जाएगा तो हम 1 करेंगे यहाँ पे। 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52। 65 को नीचे ले आएंगे, क्वेश्चन को नीचे लेंगे, जब तक डिवाइड नहीं कंप्लीटली नहीं हो तब तक काम चलता रहेगा। 1 बच गया 13, अब 52 को नीचे लेके आएंगे, 13 4 ज़ार 52। अब क्योंकि मुझे 13 का टेबल याद है तो मैंने ऐसे कर दिया, बाकी आप हेट एंड ट्रायल कर सकते हैं या 13 का टेबल लिख सकते हैं, छोटा ही तो नंबर है। तो फाइनली आपने देखा कि 13 जो था वो नंबर था जिसने इन दोनों को डिवाइड कर सकता, तो यही हो गया इनका HCF। अब इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा था 65m माइनस 117, आपको इस वाली इक्वेशन से m फाइंड करना है, तो ये किसके लिए था? HCF के लिए। तो इसे हमने HCF से कंपेयर किया, HCF हमारा 13 आया था, 65m 13 प्लस 117, तो 65m इक्वल्स टू 130, 65m इक्वल्स टू 130 अपॉन 65, सॉरी ये 65 यहाँ चला जाएगा है ना, 2, m इक्वल्स टू 2 आ गया, तो आपकी m की वैल्यू होगी 2। तो ये फोकस करके
मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सीबीएसई के अंदर आए हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को फोकस करते हुए एक्चुअली दिए जाते हैं ना। इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो फिर हम कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉन्क्रीट हो जाता है। तो उन्होंने बोला है प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। तो जो n स्क्वायर प्लस n है वो डिविजिबल बाय 2 होगा, तो हम यहाँ पे n को कोई भी नंबर मान सकते हैं। तो n के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है, या तो वो इवन होगा या वो ऑड होगा। तो इवन अगर होगा तो वो क्या होगा 2k, ठीक है, यही तो होगा। अगर इवन नंबर होगा तो वो 2k होगा, ऑड नंबर होगा तो 2k प्लस 1 होगा। अब k कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक रैंडम नंबर हो सकता है, यानी अगर वो 1 होगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 होगा तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 3 होगा तो उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमने ये अजम्पशन ही सीखा है, यही उसका मेन है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है हमें अज्यूम करना सिखाता है अपने प्रूविंग के लिए, ठीक है। तो अब n इक्वल्स 2k डाला है, यहां पे डाल देंगे हम इसकी वैल्यू कि n स्क्वायर प्लस n फिर क्या हो जाता है, तो वो जाता है 2k का होल स्क्वायर प्लस 2k। 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 2k। इस वाले में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 को, तो कॉमन निकल के आया तो 2k स्क्वायर प्लस k हो गया। अब ये कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि k तो कुछ भी हो सकता है, k हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2x। तो आपने देखा जब हम n को हमने 2k माना तो n स्क्वायर प्लस n का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है 2x, ठीक है, यानी कि वो 2 का ही कोई मल्टीपल है। अगर वो 2 का ही कोई मल्टीपल है तो वो तो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस n इस वाली कंडीशन में डिवाइड हो सकता है जब इवन नंबर है, ठीक है, क्योंकि n का एक्सप्रेशन 2 के लिए तो हमने इवन माना। सेकेंड वाले में मान लेते हैं कि n का एक्सप्रेशन बनता है 2k प्लस 1, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो क्या ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि या डिविजिबल होती है 2 से, तो हम देख लेते हैं। तो n स्क्वायर प्लस n क्या बन जाएगा, n की जगह पर 2k प्लस 1 डालेंगे, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। होल स्क्वायर खोलना आता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 4k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 2ab। 2 इंटू 2k मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 2 4 हो गया, 4k मल्टीप्लाई बाय 1 4k आ गया। आई होप कि ये एक्सप्रेशन मतलब ये जो सॉल्व किया है, ब्रैकेट जो ओपन किया है, ये आपको आता होगा। नहीं आता होगा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। फॉर्मूला बता देते जो मैंने यूज़ किया है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसे हम बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए क्या था 2k, तो ए स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर, बी क्या था 1, बी स्क्वायर हो गया 1 और 2ab 2 मल्टीप्लाई 2k मल्टीप्लाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2k 4k मल्टीप्लाई 1 4k और 2k प्लस 1 हमारे पास था, ठीक है। पावर को अरेंज करेंगे 4k स्क्वायर 4k प्लस 2k हो जाएगा 6k, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब आप देखेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन से 2 कॉमन निकल सकता है, तो हमने निकाला कॉमन 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। अब ये एक्सप्रेशन किसी भी चीज़ किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो हम इसे y मान लें, तो ये हमने मान लिया 2y। तो जब हमने सेकंड कंडीशन ली कि n को हमने 2k प्लस 1 माना है, तो जब हमने उसे n इक्वल्स टू 2k प्लस 1 माना था तो हमने पाया कि जो फाइनल आंसर आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, कि फिर भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है। तो अब भी अगर n स्क्वायर प्लस n मल्टीपल ऑफ 2 ही है तो मतलब वो 2 से डिवाइड हो सकता है। और यही तो हमसे बोला था कि प्रूव करो कि n स्क्वायर प्लस n किसी भी कंडीशन में डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। अगर n इवन नंबर है तो 2k है, अगर n ऑड नंबर है तो 2k प्लस 1 है। इक्वेशन में डाला, हमारे पास दो एक्सप्रेशन आए, एक आया 2x मल्टीपल ऑफ 2, एक आया 2y मल्टीपल ऑफ y, ठीक है। पहले दिन के लिए इतना बहुत है, आगे कुछ क्वेश्चंस और नोट कर रखे हैं जिन्हें मैं करूँगा, तो ट्यून इन रहें और आराम से जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, एक एक टॉपिक एक एक दिन करके करेंगे तो अच्छे से प्रिपरेशन होगी। बाकी अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पोस्ट कर सकते हैं, उस
को डेडिकेट करते हुए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।